अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इससे पिछले लेक्चर में, इससे लास्ट वीडियो में बनाई थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। सो आज जो है हम लोग उसका जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे। ये जो लॉ है द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये दिया था थॉमस ग्राहम ने, इंग्लिश साइंटिस्ट। इसने ये लॉ पेश किया और डिफ्यूजन को डिस्कस करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग ये लॉ डिस्कस करते हैं। उसने कहा था, थॉमस ग्राहम जो है उसने कहा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी जो गैस का जो रेट है डिफ्यूजन या इफ्यूजन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ये उसने स्टेटमेंट पेश की थी इस लॉ की, ठीक है। अब ये जो है, इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो ये इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने इस लॉ को स्टेट कर दिया। इस लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो ये है। अब अगर हम लोग जो रेट है उसको, सॉरी जो कांस्टेंट है, इसको अलग से ड्राइव करते हैं तो कांस्टेंट या जो के है, इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो के है इसकी बात करते हैं। ये जो कांस्टेंट है, ये के जो कांस्टेंट हमने डिस्कस किया, ये सेम है, इट इज़ सेम फॉर ऑल द गैसेस। सो अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, अगर हम लोग कोई भी दो गैसेस देते हैं और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को हम लोगों ने कंपेयर करना है, सो हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है ये दो गैसेस के हिसाब से लिख देते हैं। इफ़ वी हैव वन गैस, उसका कांस्टेंट तो सेम होगा, तो उसका जो रेट है वो R1 कह देते हैं और उसकी जो डेंसिटी है उसको हम लोग कह देते हैं D1, ओके। और लेट्स टेक अनदर गैस, उसका भी कांस्टेंट जो है वो K होगा और जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 और इसकी जो डेंसिटी है वो D2। अब अगर हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं स्लाइड। ये हमने जो एक्सप्रेशंस निकाले थे, K इज इक्वल टू, सॉरी, K इक्वल्स टू R इंटू D1, ठीक है। ये दोनों हमने निकाले थे। K2 के लिए, गैस 2 के लिए ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, तो वी गेट K ओवर K। ये दोनों तो सेम है फॉर ऑल द गैसेस, R1 इंटू D1 ओवर R2 इंटू स्क्वायर रूट D2, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, ये मैंने अगेन बात की थी कि दोनों ये सेम है फॉर ऑल द गैसेस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया तो वी गॉट R1 ओवर R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 ओवर D1। ये ही हमने जो पहले उसने लॉ किया था कि दिया था कि जो लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये हमने जो है इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब इसको अगर हम लोग मोलेकुलर मैथ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि जो डेंसिटी है इट इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये मास पे डिपेंड करती है, जितनी मास ज़्यादा हो उतनी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोग इसको जो है मोलेकुलर मैथ में कन्वर्ट करते हैं तो वी गॉट R1 ओवर R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 and divided by स्क्वायर रूट ऑफ M1। तो अगेन वही चीज़ कि जितना मास किसी भी गैस का ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होगा। ये था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की वेरिफिकेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। सो इसको अप्रूव करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके अकॉर्डिंग लेट्स टेक अ ट्यूब, एक ट्यूब ली गई, ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब थी जिसकी जो टोटल लेंथ है इट इज़ 100 सेंटीमीटर, ओके। अब इसके दोनों एंड्स पे जो है दो गैसेस इंट्रोड्यूस करवाई गई। यहाँ पे लेट से हम लोग कहते हैं हमने HCl को इंट्रोड्यूस करवाया, एक कॉटन प्लग यहाँ पे इंसर्ट किया गया जो कि सोम था विद HCl गैस, और इस साइड पे भी हमने अमोनिया गैस को जो है ना, कॉटन एक प्लग इंट्रोड्यूस करवाया डेट इज सॉफ्ट विद अमोनिया गैस। अब ये दोनों गैसेज जो है इनके मॉलिक्यूल ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और जिस लेट से इस पॉइंट पे आके ये HCl और अमोनिया जो है वो मिलते हैं एंड दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एट दैट पॉइंट, एट दैट जंक्शन, सॉरी
यहाँ पे जो है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो जितना डिस्टेंस हमारे यहाँ पे HCl ने और अमोनियम ने डिस्कस किया ट्रेवल किया है सॉरी, वो ये है ये HCl covers the 40.5 centimeter distance and the ammonia covers 59.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उनका रेट था डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का जो रेट था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो हमने अभी जो है अभी लास्ट स्लाइड में इसका एक्सप्रेशन निकाला था, इसको हम लोग इसके वेरीफाई करेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो क्या था, R1 over R2 equals to अंडर रूट M2 over M1। ठीक है, जो ये हम लोग कह देते हैं R1 हम लोग अमोनिया गैस के लिए ले लेते हैं और R2 जो है वो हम लोग HCl के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जब इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया तो R1 जो कि अमोनिया ने जितना डिस्टेंस कवर किया था इट इज 59.5, जितना R2 था इट इज 40.5, M2 जो है वो HCl का है। हाँ, और ये क्या होगा, what is the molecular mass of HCl? It is 36.5 and what is the molecular mass of ammonia? It is 70। जब इसको सॉल्व किया गया तो we got 1.46 equals to 1.46। ठीक है, thus ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था रेट ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सो इट इज़ वेरीफाइड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये था आज का लेक्चर इस वीडियो में। आई होप कि आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की समझ आ गई होगी। If you like the video, if you understand the video and the lecture, please do subscribe the channel and like the video और comment भी कर दें। And thank you so much for watching.